वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज का पेपर यानी मॉर्निंग शिफ्ट एयरफोर्स का जो पेपर था। कुछ क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पर भेजे गए, पोस्ट किए गए, तो सबके सब मैं क्वेश्चंस बता देता हूं। अभी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बताए जा रहे हैं, अभी वो घर पर पहुंच रहे हैं, रास्ते पर हैं। तो देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं तो रियली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर वो बता रखा है, ये देखिए यहाँ पर ये पूछा है कि सर रिलीज का यहाँ पर सिनोनिम्स भी पूछा था, रिलीज का, ठीक है, रिलुक्टेंट का, ड्रोपिंग वर्ड का पूरा पूछा था यहाँ पर, और इन एट का प्रीपोजिशन आया था। और देखो यहाँ पर रोहित लिवियार्ड हैज कलेक्शन ऑफ बुक्स। चलिए, तो इस तरह का मैं यहाँ पर कोई भी जवाब आंसर नहीं दूंगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली बात करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया। और आप अपने एक वीडियो में आपने बताया था वन वर्ड, जिसमें बताया गया था कि जहाज को जहां खड़ा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एरोप्लेन को हैंगर। तो ये इनका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, इन्होंने हमें फोटो सेंड किया है। इसके बाद देखिएगा, पेपर अच्छा था, नॉर्मल ही क्वेश्चंस आए थे और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग था। ये देखिएगा, ये सौरभ भदौरिया हैं जो बरेली से। पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं था। थैंक यू। देखिए जितने भी मैं यहाँ पर व्हाट्सएप दिखा रहा हूँ, इनके किसी भी नंबर पर आप कॉल ना करें प्लीज़। देखिए बोल रहे पेपर जो लेवल था वो मॉडरेट था, सिनम्स था, रिलीज का आया था, रिलुक्टेंट का, एंटोनम आया था, वन नरेशन था और वन एक्टिव से पैसिव था। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। सर मेरा नाम विक्रांत राजपूत है। वन वर्ड आया था इजिली अप्रोच्ड, वन वर्ड था। रिलीज आया था सिनम्स, रिलुक्टेंट का, एंटोनम आया था, एंड क्यूरियोसिटी का नाउन और प्रीपोजिशन था। और देखो हैज हैव वाला एक क्वेश्चन आया था जो कि टेंस में से था। नेवर वाला ब्लैंक आया था, एक पास्ट इंडेफिनिट वाला नरेशन भी आया था, एक वॉइस आया था, दो एरर्स आई थी, 5 क्वेश्चन पैसिव के भी आए थे। चलिए, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमें बता रखा है, और देखो ये और भी अलग अलग स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे भेजा है। क्यूरियस का एडजेक्टिव, रिलुक्टेंट का सिनोनिम, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, बैलफिल करेक्ट स्पेलिंग एंड पैसेज बहुत हल्का आया था। चलिए, आपकी ज़्यादातर डाउट रहती है पैसेज में, पैसेज भी ये हल्का ही आया है। इसके बाद देखिए अभी हाल में सेकंड प्रेसिडेंट सियाचिन जो गए हैं उनके बारे में कुछ पूछा गया होगा। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नासिक सहन नदी कौन सी नदी पर, चाणक्य अपना लास्ट समय उन्होंने कहाँ पर गुजारा था, और कुछ वर्बल यहाँ पर भी कुछ देखा गया है। अभी हाल में ये देखिए संपन्न 21 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में आइज ये कहाँ पर किया गया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछा गया इसका मतलब, बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। और एक बड़ी अपडेटिंग से सीरीज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हमारे दोस्त हैं जिस देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है जिसमें वॉज वाला एक एरर आया था। 2018 कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कौन सा हार्ड डिस्क नहीं है, स्कैनर या प्रिंटर, ये मॉनिटर एक और था। यहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस थे। तो चलिए, आपने पेपर शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिनेश ये इलाहाबाद के रहने वाले। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास, इंग्लिश बहुत इजी थी और उसमें बिलफुल की स्पेलिंग भी पूछी थी। क्यूरियस का नाउन था। अगर हम बात करें, एक कॉम्प्रिहेंसिव था जिसमें वर्ड को हंटर पकड़ के रखा था। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर बहुत इजी है। इसमें वॉज वाले कुछ एरर थे। 2018 का कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, कौन सी आर्ट, देखो पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर जो है बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए एक वन वर्ड आया था अवायरी, जो कि मैंने आपको कल करवा दिया। अब देखिए ये कमेंट है हमारे जेके वर्मा जी की, वो बोलते हैं सर के रिलुक्टेंट का एंटोनिम और क्यूरियस का नाउन आया था, दो एक वॉइस था, दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, सबसे ज्यादा टेंसेस आए थे, एंड पेपर ओवरऑल बहुत इजी आया था। थैंक यू वर्मा जी, आप देख सकते हैं ये है हमारे वर्मा जी। चलिए, इसके बाद हम बात करते थे, यहाँ पर कुछ कमेंट आई हैं। अच्छा, आपका इंग्लिश एंटोनिम्स सिनोनिम्स सब वन वर्ड सब चीज वहां पर आई थी। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद देखिए और देख लीजिए, और दिखा देता हूं मैं आपको। सर मेरा एग्जाम हो गया, बहुत अच्छा हुआ था मेरा, इसमें रिटन एग्जाम क्लियर हो गया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने, अनुराग सिंह ने हमें कमेंट करके बताया है और बोल रहे हैं कि सर प्रीपोजिशन से भी दो क्वेश्चन आए थे, और विद और प्रीपोजिशन इससे एट से भी संबंधित था। चंद्रगुप्त से जीएस से भी एक क्वेश्चन बना था, और बाई ग्रुप में मैथ बिल्कुल ईजी था, रीजनिंग बहुत ज्यादा आ रही है। चलो अच्छी बात है, रीजनिंग तो आप देख लेंगे, बस यार यही बताओगे क्या। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। सर आपकी वजह से इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आर्टिकल से 3 क्वेश्चन थे और कॉमन एरर से भी थे 3, उसमें कंजंक्शन से आया था, और सर 2 डू अवे विद ये फ्रेजल वर्ब आई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। सर मेरा नाम अभिषेक मौर्य है और इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आया था, ओवरऑल आपका पेपर पढ़ाया हुआ आया था, कॉमन एरर आपके बताए आए थे, कॉन्सेप्ट से वही था, बाहर कुछ नहीं था। इसके बाद देखो यहाँ पर मोहित जी ने बोला है 3 क्वेश्चन याद है। पहला है कि भारत, ये क्या लग रहा है, भारत की साउथ रिवर कौन सी है। सेकंड था मोहनजोदड़ो की खोज। तीसरा क्वेश्चन था कि 21st राष्ट्रमंडल का शुभांकर क्या था। इसके बाद हम बात करते हैं, सर रागा में जीके हार्ड था बट इंग्लिश इजी था,
आपने जो जो पढ़ाया था वही आया था, रीजनिंग भी ठीक थी। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद देखो क्वेश्चन बोल रहे सर नेगेटिव मार्किंग 0.25 की थी। हु हैज द नीदरलैंड प्राइम मिनिस्टर हु वाज रिसेंटली विजिटेड इंडिया? हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट सियाचिन ग्लेशियर? And where was the 21st Commonwealth Game held on April 2018? Razu was worried, telling his parents that he wanted to get out, find the error. चलिए इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग आप श्योर हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एयरफोर्स का पूरा पेपर बता दिया, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपका जैसा यहाँ पर लिखा है कि 20 में से 20 ही आएंगे यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा, पूरे के पूरे वन वर्ड एंटीनम सारी चीज अगर आपने देखी होंगी तो आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाने वाला है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपने देखा यहाँ पर कि आपका मैथ का लेवल है, फिजिक्स का लेवल पूरा का पूरा नॉर्मल आया था, ज्यादा टफ नहीं आया था। अगर कोई कमेंट में करके बोलता है कि पेपर बहुत हार्ड है, इसका मतलब वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो उनके लिए पेपर बहुत हार्ड आया। बाकी हर आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है ना किसका पेपर कैसा गया। चलिए चैनल के साथ बने रहिए, इसके बाद मैं बैक टू बैक आपको वीडियोस और दूंगा और बताऊंगा आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पर अब अच्छी तरह से कमांड आपको कर लेनी चाहिए। आज के पेपर से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिली है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसे प्लीज एक लाइक दीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए दी जा रही है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इवनिंग का भी रिव्यू में जल्दी आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।